ज्वालामुखी है, ये सबसे हमारे ख्याल से विश्व की सबसे सक्रिय और बड़ी ज्वालामुखी, बड़ी भी है, समझ रहे हैं? मतलब कि बड़ी का मतलब है ये एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये बड़ी है। और इसके आसपास और कई ज्वालामुखी है पता नहीं है? इसके पहले ये 84 में भी हमें लगता है 1984 में भी ये ज्वालामुखी दो दशक बाद हुआ है? हमारे ख्याल से 32-36 साल बाद ये फटा है फिर से ज्वालामुखी, और ये बहुत सक्रिय मानी जाती है, सक्रिय ज्वालामुखी है। आयतन और घनत्व के हिसाब से इसके बगल वाली ज्वालामुखी है जो सितंबर 2021 में वो फटी थी, और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस निकल रहा है? नहीं, मीथेन ज्वालामुखी में कितना निकलता होगा? सबसे ज्यादा मतलब किस गैस की मात्रा निकलती है? कौन सी गैस तो होती है? कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना सबसे ज्यादा। तो वहाँ घरों में और ये सब चीजें निर्देश, मतलब एक वहाँ जो विशेषज्ञ है वो एक निर्देश पारित करते हैं, जिसमें कोई अपने यहाँ कोई आपातकालीन कोई घटना होना होता है तो एक एडवाइजरी जारी होती है ना, जिसे मौसम विभाग जारी करता है कि आने वाले एक सप्ताह तक कंटिन्यू बरसात होगा, ठंडक होगी, गर्मी होगा। उसी प्रकार से वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो भी एडवाइजरी जारी करते हैं। ये फटने के क्रम में अगर देखा जाए तो ये बहुत है, मतलब किस क्रम का है? इसकी काउंटिंग जो हो रही है 1842 से की जा रही है काउंटिंग इतिहास में, 1842 से इसकी काउंटिंग की जा रही है, और ये 34वीं बार ये ज्वालामुखी फटी है। जो भी आपके हवाई में हुआ है, यूएसए में है, ये 34वीं बार इस ज्वालामुखी की जो घटना हुआ है 34वीं बार। चाहो तो आप लोग नोट कर लो इसके बारे में, ठीक है? बाकी आज हम वन लाइनर में आपको हम दिखा देंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और 2-4-6 क्वेश्चन पे कुछ समझ हम बना पाए हैं, बहुत ज्यादा समझ नहीं बना पाए क्योंकि इतना ज्यादा विद्युत व्यस्त है, इसलिए मौका इतना नहीं मिला है। लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को जब भी आएगा तब तक हम जो है अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन आज ज्यादातर वन लाइनर में आपको बताएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं आपको, ये देख लीजिए आप ज्वालामुखी। ये किस महासागर में स्थित है? मौना लोआ? प्रशांत महासागर। मौना लोआ है, ठीक है ना? एक तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है? और ये दूसरी बात हवाई यूएसए, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। घनत्व के आधार पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है मौना लोआ, और ये 1984 के बाद पहली बार ये फूट रहा है, ठीक है?
कोई ये बताएगा कि इसके बगल में जो हवाई में लगभग 5-6 ज्वालामुखी हैं ना, 5-6 ज्वालामुखी है। इसका पड़ोसी ज्वालामुखी एक और है, उसको बोलते हैं किलोबेया। किलोबेया वो ज्यादा सक्रिय है, किलोबेया, जो सितंबर 2021 से वो अपना आग उबल रहा है, उसमें निकल रहा है। इसका पड़ोसी है किलोबेया। सर ये सब निकाल दीजिए, आवाज ज्यादा तेज है। ज्यादा तेज है, कम बोला, स्लो बोला सर। सेट दूर कर लीजिए उसको। बस अब सही है, है? अब ठीक है, अब सही हो, ठीक है। तो किलोबेया इसका पड़ोसी ज्वालामुखी है, जो सितंबर 2021 से वो आग उगल रहा है, समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा वो सक्रिय है। हाँ, सितंबर 2021। ये सबसे ज्यादा इस समय सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ज्यादा मात्रा में निकाल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में यूएसए के हवाई में जो मौना लोआ ज्वालामुखी है, उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी निकल रही है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। और ये हमारे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से, ये है कहाँ, ठीक है, सही है नहीं सही है, सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन देखिए सबसे ज्यादा जब निकलता है जब जानवर धान की खेती में मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है। कोई कुआं है, उसमें अगर कुआं वगैरह डाल दिया जाए, कुछ डाल दिया जाता है, सबसे ज्यादा मीथेन निकलता है। देखिए आप सुने होंगे कि कुएं में गिरने के कारण उसमें जो गैस थी उसके कारण वो मर गया, यही सुने ना? सुनते हैं। हाँ, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा ऐसी जगह पर पाया जाता है। जो धुआं निकलेगा, आग निकलेगा, वहां मीथेन तो नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, जिसे आपकी गाड़ी से जो निकलता है वो उसमें क्या रहता है? इसी प्रकार से मीथेन की मात्रा नहीं, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये 34वीं बार विस्फोट हुआ है, ये जो है 34वीं बार से इसकी काउंटिंग हो रही है। इसकी काउंटिंग 1843 से जितनी बार ये विस्फोट हुआ है उस क्रम को ध्यान में रखते हुए लिखित रूप से जो है, जो अभी हुआ हाल ही में 29 नवंबर 2022 को ये 34वीं बार है। ठीक है, आगे बढ़े। मौना लोआ आप समझ गए कि एक चर्चा में सामान्य रूप से इतनी समझ हम लोग बना लिए कि हवाई में जो यूएसए में है, ये एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और क्षेत्र के हिसाब से ये सबसे बड़ा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। अच्छा, भारत में कितने ज्वालामुखी है? एक बैरन और हाँ, दो है, दो। और बैरन जो है वो सक्रिय है, यही ना, सक्रिय है। दूसरा वाला बड़ा तो है लेकिन वो निष्क्रिय है, अक्रिय में माना जाता है। दो है लेकिन सक्रिय रूप से देखा जाए तो वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा सक्रिय है।
है। दोनों अंडमान निकोबार। हाँ, और दोनों अंडमान निकोबार, यही ना है। भारत में आपके दो ज्वालामुखी है, दोनों ज्वालामुखी के नाम आप जान रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका मौना लोआ है, मौना लोआ है। और इसके बगल में जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। सबसे ज़्यादा सक्रिय वाला कौन सा है? किलोबिया, किलोबिया ना, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है। और 4वीं बार ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। इसके पहले मतलब 2022 से पहले ये 84 में विस्फोट हुआ है इसका, ठीक है ना। अब ये प्रीलिम्स के लिए हमारे ख्याल से इतना पर्याप्त है। मेंस लिखने के लिए तो आपको पूरा ज्योग्राफी वाले पूरा बता देंगे कि हाँ कौन कौन सा, हाँ उसकी उत्पत्ति कैसी है, कैसे क्या होता है, तो वो तो बता देंगे। ये आपके मेंस वाले बाकी हो जाएंगे, लेकिन वन लाइनर जो वाले हैं जो ये टोटल प्रीलिम्स के लिए होते हैं। द्रव्यमान और आयतन दोनों में सबसे बड़ा सब एरियल है, ठीक है। सब एरियल ज्वालामुखी है। द्रव्यमान और आयतन दोनों में सबसे बड़ा, द्रव्यमान और आयतन को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। इस दृष्टि से सब एरियल या और ये लाल, ये ज्वालामुखी है, ठीक। द्रव्यमान और आयतन के नजर से ये चीजें हैं। अरे मारने वाले की संख्या तो नहीं पूछा जाएगा, कितने लोग मारे गए हैं। इसमें इसके पहले घटना हुई तो उसमें 700-800 लोग मारे गए थे इसके पहले। देखिए इस तरीके से अगर आप पूछोगे कितने लोग मारे गए, किसी समुदाय के थे, तो जात बिरादरी के थे, ये थोड़ा सा हमारे लिए टेढ़ी चीज हो जाएगी। आप समझिए, हम उतने मतलब समय को ध्यान में रखते हुए उतने हम समझ बना पाए हैं जितना आपको अभी ज़रूरत है। अब इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आप उसको डिटेल पढ़िए, पूरी जनजात पढ़िए, वहाँ कौन कौन सी जनजाति है, वहाँ के ये जो ये सब देखते हैं आपातकालीन और स्थिति, उसके महानिदेशक कौन है, उसने एडवाइजरी जारी किया। प्रतिबंधित, बिल्कुल प्रतिबंधित एरिया होता है, प्रतिबंधित एरिया होता है, लेकिन आसपास यहाँ काफ़ी और पर्याप्त मात्रा में होती है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे ज़्यादा काफ़ी होती है यहाँ, काफ़ी होती है यहाँ ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ का उत्पादन क्या है, इसके लिए आपको फिर या तो नेक्स्ट सैटरडे में हम आपको बता देंगे, या तो अभी जितना बता रहे हैं उतना आप समझ लीजिए, है कि नहीं, समझ रहे हैं नहीं। देखिए एक सीखने और सिखाने दोनों का जो सफर है समानांतर ही चलता है कि नहीं। एक अभी आपके यहाँ सैन्य अभ्यास हो रहा है, जानते हैं, हर मऊ शक्ति 2022 किसके किसके बीच हो रहा है? अमेरिका वाला। बोलिए, आप बोलिए। हाँ बताइए, बोलिए आप, किस किस देश के बीच हो रहा है यही बता दीजिए, बाकी जगह उधर छोड़ दीजिए। उदयपुर हो रहा है? नहीं, उदयपुर के नहीं, वो तो आप दूसरा बता रहे हो। उदयपुर में महाजन में का क्या चल रहा है? हाँ, और महाजन में क्या चल रहा है? महाजन में कुछ चल रहा
कुछ ज़्यादा करंट हो गया है यार। क्यों? महाजन में भी चल रहा है। महाजन कहाँ है? प्रशिक्षण केंद्र जो है महाजन, ये कहाँ है बताइए आप। उदयपुर तो आप बता ही दोगे कि हाँ ठीक है राजस्थान में है, लेकिन ये बताइए महाजन कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर जिले में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में वहाँ चल रहा है आपका आस्ट्रा हिंद। आस्ट्रा का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, ठीक है। आस्ट्रा हिंद 22 मतलब 2022 11 दिसंबर तक तो चलेगा, ठीक है। और आपके बीकानेर जिले में है महाजन प्रशिक्षण रेंज जो है, ठीक है। वहाँ की सेना, यहाँ की सेना, जितनी भी सेनाएं हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, सभी प्रकार की सेनाएं जल थल नभ जितनी हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस नाते कर रही है, इसका उद्देश्य यही है कि रूस है और तमाम ना चोरी से घुस आते हैं वायु रास्ते के माध्यम से, तो उनको रोकने के लिए और एक दूसरे को ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए ये सैन्य अभ्यास, कोई भी सैन्य अभ्यास हो या कोई भी सम्मेलन हो, उस पर फोकस बनाने के लिए, समझ बनाने के लिए, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि नहीं? तो ये जो हम बता रहे हैं ये बताइए कहाँ है? ऑप्शन हर महोत्सव 2022। हाँ मलेशिया है। कहाँ है? सर मलेशिया में है। हरमऊ शक्ति मलेशिया। हरमऊ शक्ति मलेशिया है ना? नहीं सही है। हरमऊ शक्ति 2022 ये अब 2 देश है तो 2 पक्षीय ही है, 2 पक्ष है, बहुपक्षीय होता है, त्रिपक्षीय, 2 पक्षीय है नहीं? लिखना चाहेंगे आप? हरमऊ शक्ति 2022 29 नवंबर को कुलाई कलवान मलेशिया में शुरू हुआ। कुलाई कलवान मलेशिया 29 नवंबर को कुलाई कलवान मलेशिया में नवंबर 2022 लिखा ही है, ठीक है। और ये 12 दिसंबर तक, हाँ 12 दिसंबर तक चलेगा। यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें भारत की गढ़वाल राइफल, कई राइफल्स हैं अपने आना, तो गढ़वाल राइफल्स की ओर भाग ले रही है भारत। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, और मलेशिया की एक मलय रेजिमेंट है वहां का, मलय, मलेशिया, माँ से मलेशिया, माँ से मलय, मलय रेजिमेंट है एक वहां,
ठीक है। तो मलय और गढ़वाल रेजिमेंट के बीच, ठीक है, युद्धाभ्यास, जिसको हरमऊ सैन्य शक्ति अभ्यास उलाई कलवान में मलेशिया में किया गया। ठीक है, इससे संबंधित कहीं भी काट छाट के अगर प्रश्न बनता है तो आप समझ जाएंगे विकल्प मिलने के बाद, है कि नहीं? ठीक, ये गढ़वाल राइफल ये आपके भारत का है। ठीक है, एक मलय है, मलय रेजिमेंट, ये मलेशिया से है, मां से मलय है, मां से मलेशिया से संबंधित है। ये युद्धाभ्यास मलेशिया में ही हो रहा है, इसकी मेजबानी मलेशिया है कर रही है। ठीक है ना? काय बहुत उदास लग रहे हैं? हाँ बताइए। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये तो आप लोग बता ही दीजिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब हम लोग इतना समझ गए थोड़ा और बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हरमऊ शक्ति का वही बताएगा। बोलिए, हरमऊ शक्ति का जो है शुभारंभ कब हुआ, कब से ये हो रहा है? -10 कर दीजिए 2012 से। ठीक है, -10 कर दीजिए। अब अभी कोरिलेट कर लीजिए, अगली बार 11 कर लीजिएगा जब कोई ठीक है, ठीक ना? तो अभी जो राउंड फिगर का है, अभी 10 आप कर लीजिए अप्रैल मई के लिए, 23 के लिए। 2012 से ये प्रारंभ है, 1 वर्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इस बार का जो हुआ है ये हुआ। अभी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए? संविधान दिवस 26 नवंबर, और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया। कब से मनाया जा रहा है? 2014 वाले हाथ उठाओ। 2014 और 15 वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाया करो, ये चोरी वाला काम है, 50-50 वाला काम न किया करो आप। खुल के उठाओ, गलत सही बात छोड़िए, वो अलग बात है। ठीक है, ये कैमरा हमारे लिए लगाया गया कि आप लोगों के लिए? हाँ ठीक है, तो 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है, और किसके उपलक्ष्य में? किसके उपलक्ष्य में बताइए? इस दिन संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए। इस दिन संविधान किसके कारण बनाया जा रहा है संविधान दिवस? बाबा किसको बोलते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर। ये तो ठीक है, थोड़ा जोड़ लिए आप, लेकिन इनकी जो है 2015 में 125वीं जयंती थी। जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाने की प्रथा है। हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है, किससे चलता है? संविधान से। कैसे बताइए? गीता पर हिंदू, गीता पर हिंदू, बाइबल पर क्रिश्चियन, और खुदा पे मुसलमान चलता है। खुदा पे मुसलमान चलता है। एक दुनिया वालों, मैं तुम्हें बता दूं, भारत के संविधान से सारा जहान चलता है। भारत के संविधान से सारा जहान चलता है। गीता से चलता है ना, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से।
गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता कुरान से। अब ये अभी सुनाए थे हम, दिमाग से उतर रहा है। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, इससे चलता है हमारा देश। चलता है देश हमारा इसके संविधान से। लय थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, इसलिए सेट नहीं हो रहा था। चलता है देश हमारा इसके संविधान से, सबसे प्यारा देश है हमारा सारे जहान से, सबसे प्यारा देश हमारा सारे जहान से, सबसे प्यारा ग्रंथ है हमारा, सबसे प्यारा ग्रंथ है हमारा सारे जहान से। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, हैं? चलता है देश हमारा इसके संविधान से। हिंदू से चलता है ना, चलता मुसलमान से, हिंदू से चलता है ना, चलता मुसलमान से, चलता है देश हमारा इसके संविधान से। तो संविधान दिवस पे गोष्ठी वगैरह होती रहती है, कॉलेज में तो होगी ही। तो जो संविधान दिवस की बात है, आ जाइए। कैसे देख लिया वहाँ अरे 1 मिनट भाई, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। शांत रहने की आदत नहीं है। क्यों? आप क्या ड्यूटी है ना, ये क्या बोलते हैं, निकाय वाली जो नाम होने वाला है, उसी का है चुनाव ड्यूटी। तो संविधान दिवस के बारे में आप जान गए, मौना लोहा के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है। हर मऊ शक्ति 2022 के बारे में समझ गए, ठीक है। हर मऊ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है मलेशिया, और हर हिंदुस्तान मऊ मलेशिया, ऐसे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। हर से हिंदुस्तान, माँ से मलेशिया, मऊ मलेशिया 2022, इसकी शुरुआत 2012 से हुई है, और इस बार की 2022 की कहाँ हुई है? उलाई कलवांग जो मलेशिया में है, यहाँ किया गया है। ये हमारे जो गढ़वाली रेजिमेंट है, गढ़वाल की जाट रेजिमेंट, सरदार रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट, सबका रेजिमेंट अलग अलग है ना। तो गढ़वाल रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, किसके साथ? मलय, ठीक है। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई है। तो हमारे ख्याल से इससे संबंधित थोड़ा सा अगर आपको क्लू मिल जाएगा तो आप अपने प्रश्न को सरलतापूर्वक हल कर लेंगे। आगे बढ़ें। जीटीएस फुल फॉर्म कोई बताएगा? हाँ, जीटीएस। हाँ, पहुंच रहे हो, पहुंचो धीरे धीरे, प्रयास करिए। बताइए। नहीं, सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है। यस से सिस्टम में नहीं होता है, सन भी होता है, यस से संडे भी होता है, सिस्टम नहीं है। जीटीएस, जीटीएस मतलब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, समिट समिट, जीटीएस, ठीक है। 2000 ये कहाँ किया जा रहा है?
बताइए, आप इसके बारे में बताओगे? नहीं पता? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये 7वां संस्करण है GTS का, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। आवाज फट तो नहीं गई? इसको बोलते हैं वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। इसका 7वां संस्करण है जो नई दिल्ली में किया जा रहा है, उद्घाटन समारोह में 7वां संस्करण है। और ये किसके द्वारा किया जाता है ये बताइए? एक तो विदेश मंत्रालय तो है ही है, क्योंकि ग्लोबल की बात कर रहा है, जो ग्लोबल की बात पूरी कर रहा है, तो एक तो विदेश मंत्रालय शामिल है और एक कार्मिक कुछ संबंधित है। कार्नेगी इंडिया, विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा मेजबानी की जा रही है। कार्नेगी इंडिया विदेश मंत्रालय है प्लस आप लोग का टेस्ट होना था। ये इसी के द्वारा किया जाता है, हर साल किया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2016। ठीक है, केवल इसके देश बदल जाते हैं हमेशा कि कब कब हमें क्या क्या जरूरत है, देश को किस चीज की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं, वो मुद्दा केवल बना दिया जाता है। ठीक है, और ये 2000 की शुरुआत 2016 से हुई। अब 16 से आप काउंटिंग कर लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 7वां संस्करण ये है। ठीक है, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर, 29, 30 और 1, 3 दिवसीय है। ठीक है, इसमें शामिल जो हो रहे हैं, शामिल होने वाले कुछ विशेष लोग हैं। कुछ विशेष देश है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब सभी देश के विदेश मंत्री जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, ये सम्मेलन शिखर सम्मेलन जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, इस बार वाला भू प्रौद्योगिकी पर, पहली जो 16 वाली थी ये पर्यावरण से संबंधित थी, है? इस बार भू प्रौद्योगिकी पर ये पूरा केंद्रित है। भू प्रौद्योगिकी, ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? ये दोनों के द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत जब 2016 में हुई, तो ये कार्नेगी इंडिया है, अपने आप विदेश मंत्रालय
और कार्नेगी इंडिया द्वारा प्रत्येक वर्ष 2016 से किया जा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़े। अब आइए जनवरी 2023 का रिपब्लिक डे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके मुख्य अतिथि कौन हैं जो भी आने वाले हैं जनवरी में, अगले माह में? अफ्रीका। हम एक विकल्प आपको दे रहे हैं, रूस और तुर्की से नहीं है। अफ्रीका। अफ्रीका। अरे तो कुछ लोग तुर्की बता दो, कुछ लोग इंडोनेशिया बता दो, कुछ लोग ब्राजील बता, हो जाएगा इसी में आंसर हो जाएगा। क्या करना कहीं जाएगा तो मिस्र के हो या फिर अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के भी नहीं है। पढ़े थे कहाँ आप लोग बताए? रूस कितने लोग हैं? किसकी संख्या ज्यादा है? इसको बोलते हैं घनीभूत प्रतिदर। घनीभूत प्रतिदर सांख्यिकीय भाषा में घनीभूत, जिसका संख्या ज्यादा हो। आप तो अकेले हो, आप तो बेकार है। घनीभूत मतलब 50% से ज्यादा, जिसको बोलते हैं घनीभूत प्रतिदर। ठीक है, 50% से ज्यादा जो। बताइए, जो आ रहे हैं 2023 में जनवरी में आपके रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में, और इससे पहले 2022 और 21 का बताइए कौन थे? अच्छा, 21 में मान लेते हैं, 1 सेकंड के लिए अमेरिका से आए थे। 22 में कौन आया था? कहाँ से? देश से पूछ रहे हैं, अभी नाम तो पूछ ही नहीं रहे हैं। बताइए 22 में कौन आया था? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। बताइए 21 और 22 में कहाँ से आए थे? तब कब आए थे? अच्छा, 22 में कब आए थे? 22 में आए? नहीं पता। इतना आप जानिए, कोविड-19 के कारण बोरिस जॉनसन साहब 21 में आने वाले थे, लेकिन वो अपनी यात्रा कैंसिल कर दिए थे, और 22 में कोई नहीं आया। ठीक है, समझ रहे हैं? अब 23 में बताइए कि कौन आ रहा है? मिस्र से आएंगे सर। मिस्र से आएंगे। मिस्र से, मिस्र से आ रहे हैं। उनका क्या नाम है? अब्दुल। क्या नाम है बताइए? अब्दुल। नाम नहीं पता है। नाम नहीं पता है? अब्दुल फतेह। पूरा नाम बताइए ना, हमें सुनाई नहीं पड़ा। पूरा देश बताइए। अब्दुल फतेह आपको सुनाई नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। अब्दुल फतेह मिस्र के राष्ट्रपति हैं, चीफ गेस्ट के रूप में ये आमंत्रित किए गए हैं। अच्छा, 20 में कौन आया था? 20 तो बताई थी। ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे 20 में। गुड, 20 में आए थे।
है। और 19 में दक्षिण अफ्रीका का कोई आया था, उसका क्या नाम है? केवल 3 याद कर लीजिए बस, 19 तक याद करें। 19 में कौन आया था? सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के दक्षिण अफ्रीका 2019 में रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में भारत। 20 में कौन आया था? एक बार रिपीट कर लीजिए, सामूहिक रूप से समझ जाइए सभी लोग। 20 में कौन आया था? अभी आप बोले थे खाली का नाम बताइए। जायर बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो। फिर आप विकल्प आपको मिल जाता, सही हो ही जाता है। नाम का जो उलट फेट था वो सही हो जाता है। जायर बोल्सोनारो ब्राजील के हैं। अच्छा चलिए इसी बात बताइए, पहले रिपब्लिक डे में कौन आया था? रूस आप लोगों बहुत क्या करता है क्या? आ जाइए पाँच के लिए मैडम 5 बताइए। 26 जनवरी 1950 को किसको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में? मिर्चा राम प्यार का समोसा एक हमारी तरफ से फ्री है। बताइए, नहीं पता, लिख लीजिए आप। इंडोनेशियाई 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो ठीक है, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के रूप में सुकर्णो नाम याद कर लीजिए, सुकर्णो को आप याद कर लीजिए। जब आपका संविधान क्या हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अच्छा, उसके पहले एक बैठक हुई थी जिस समय सभी लोगों की सहमति बनी थी, हस्ताक्षर हुआ था। वो कौन सा दिवस था? 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 था ना। और संविधान सभा के अध्यक्ष इतना बात करते हो सभी लोग, समझ नहीं आता किसकी बात सुना जाए। आप पहले सचिंदा क्या बोलते हैं उसे? अस्थाई थे कि अस्थाई? हाँ, अस्थाई डॉक्टर साहब। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं, अस्थाई थे, अस्थाई कौन था? चलिए सुकर्णो याद कर लिए। सुकर्णो का माने कान, माने सुंदर, सुंदर कान वाले
जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति थे, 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है। और 2023 के रिपब्लिक डे में कौन आ रहे हैं? अब्दुल सत्तेर। कहाँ के राष्ट्रपति है? मिस्र के जो है, मिस्र से ताल्लुकात थोड़ा ठीक ठाक है, भारत उसी को बुलाता है जिसके ताल्लुकात ठीक ठाक होते हैं, और जिसके पास होता है, ठीक है, उन्हीं को खाए। सभी लोग वही करते हैं, भाई फलानी बुला लीजिए, ढिमकानी बुला लीजिए, कम से कम इस संस्था के लिए वो कुछ दे, होता नहीं है, तो सबकी वही बात है। आष्ट्रा हिंद आ जाइए अब, आष्ट्रा हिंद, आष्ट्रा हिंद 2022। आष्ट्रा हिंद 2022। इसका मतलब आप समझ गए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये क्या हुआ? हिंदुस्तान लिखे कि इंडिया लिखे? अंडरस्टूड है हिंदुस्तान, ठीक है, को रिलेट कर दिए इसलिए कि कंफ्यूजन ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रिवीजन नहीं है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और कंफ्यूजन की ज़्यादा संभावना उस समय होती है जब परीक्षार्थी हाफते डाफते हुए क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। समय नहीं है, कम समय है, दौड़ते हुए भागते हुए ये रिक्शा बदलते हुए पहुंचता है जब सेंटर पे, तब आधी बुद्धि तो ऐसे चली जाती है। सही है कि नहीं? होता है ना? इसलिए इत्मीनान से टाइम को ध्यान में रखते हुए, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी को ससमय उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित होने के बाद अपना हाथ मुंह खुल के आराम से 5 मिनट 10 मिनट अपने दिमाग को रिलैक्स कर दे, रेस्ट दे दे। उसके बाद मखाउल 2 घंटे करना ही है, लगातार कंटिन्यू अगर हम देखते रहें, अगर जो रिवीजन है बार बार आपके नज़र में आ रहा है, ठीक है। मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर कोई भी प्रभावशाली तरीके से अगर किसी को समझना है तो कम से कम उसकी 2 से 3 बार रिवीजन होना चाहिए, तब उसके सही परिणाम मिलने की पूरी संभावना है, नहीं तो गारंटी नहीं, संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। तो रिवीजन तो बहुत जरूरी है। केवल कवर करना सिलेबस ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कवर भी करते रहिए, पीछे रिवीजन भी करते रहिए, तब ये बातें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। अब इसके लिए आपको चाहे रात में जगना पड़े या चाहे दिन में जगना पड़े, ये आपके ऊपर है। ये पर्सनल आपकी स्टडी जो रणनीति होती है, रणनीति जो होती है पढ़ाई की, उसके अंतर्गत आता है कि आप कब शेड्यूल बनाए हैं और कितने शेड्यूल रोज बनाते हैं, कितने फाड़ते हैं, कितने उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। टेबल के सामने सभी लोग अपना रखते हैं कि नहीं रखते हैं? समय सारणी चस्पा रखते हैं कि फला समय चाय, समय नाश्ता, इतने खाना, लेकिन उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। होता है ना ऐसे। लेकिन इसके लिए, क्रियान्वयन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सजग होना पड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं ये है तो है। आप अगर दिन भर घूम लिए, आपकी शेड्यूल है कि 2 घंटे 3 घंटे हमारे पढ़ाई का है, ठीक है। हॉस्टल में अमूमन बच्चे दिन भर विश्वविद्यालय कैंपस में दाएं बाएं नेतागिरी से लेके घूमते रहते हैं,
ठीक है, लेकिन वो अपना सिलेबस रात चाहे 2 बज जाए चाहे 4 बज जाए वो अपना कवर करते हैं। क्योंकि एक दिन की घूमने की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन डेली अगर हमें कैंपस अटेंड करना है, क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, छात्र राजनीति भी कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो आपको रात में कवर करना पड़ेगा। यही एक तरीका है। अगर हॉस्टल में हैं, अब तो मान लो छात्र संघ नहीं है, लिंग 2 के कारण तमाम वो कंडीशन है उसमें, इसके बावजूद भी ब्रेक लगाया गया है कमेटी के कारण भी। तो उसमें सीनियर जो नेता होगा, छात्र नेता होगा, आपका सीनियर होगा, चाहे तैयारी ही कर रहा हो, अगर वो बाध्य है जाने के लिए तो आप वो कर नहीं सकते। मानते हैं कि नहीं? आपको जाना पड़ेगा। तो ये एक्सक्यूज में अगर ला दे कि आज मामा के यहाँ चले गए, कल मौसी के यहाँ चले गए, ये समस्या हो गई, दर्द हुआ, तो ये तो सब सेकेंडरी चीज़ है। ये मान के चलिए सब कुछ सेकेंडरी है। पढ़ना है तो पढ़ना है, वो भी समझ के साथ पढ़ना है, समझ के साथ पढ़ना है। आप 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए। अगर पढ़ने से लगता है कि हवा में सब जा रहा है तो आपको करना चाहिए लिख लो, कोड कर लो। उसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो आप एक पैराग्राफ 1 पेज लिख रहे हैं उसको कोड कर लीजिए, सर्किल बना लीजिए। और कुछ ज़्यादा ही लगता है कि इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको आप टिक भी लगा लीजिए, गोला बनाइए एक सही का टिक, मतलब अपनी भाषा में, अपनी सांकेतिक भाषा में। हमारे ख्याल से ये करना चाहिए। क्योंकि हम अपने विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय से रहे हैं। हमारे यहाँ हबीबुल्ला छात्रावास, MD छात्रावास, सुभाष छात्रावास, तमाम छात्रावास से ये IAS और TCS बने हैं। तो हमारे जो सीनियर वगैरह हैं, आप लोग जानते होंगे, एक आलोक हुआ करते थे, 2005-6 में IAS हुए थे। उसके बाद आनंद भास्कर हुए थे, आनंद भास्कर, आप नाम डालिएगा, विदेश मंत्रालय इस समय देख रहे हैं, इनका 10 में सिलेक्शन हुआ था हबीबुल्ला छात्रावास में। तो इन लोगों को मार्गदर्शन में हम रहे हैं, तो इसलिए अलग बात है कि हम तैयारी उस हिसाब से नहीं कर पाए, लेकिन इनका मार्गदर्शन मिलता रहा है हमें, जो भी। और डार्ट लेक्चरर से लेकर TGT PGT के, इससे कोई समस्या नहीं होती रही है। हबीबुल्ला का डेली ये भी है कि क्लास यहाँ रूम पर नहीं रहने मिलता था, कभी फलाने आ गए, कभी टिपकाने आ गए, ठीक है, उनके साथ चलना है, उनका काम फंसा है, वो भी करना है। और चूंकि आपका पृष्ठभूमि इस तरीके से नहीं है तो आप दूसरी जगह इंडिविजुअल रूम लेकर नहीं रह पा रहे हैं, सरकारी रूम में रह रहे हैं जहाँ केवल 400-500 रुपये सालाना लग रहा है। तो आपको पढ़ना भी है, आपको मैनेजमेंट वो रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नींद से लेके हर चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, कैसे कब नींद आप मैनेज करो और कब क्या करो, क्योंकि ये बिल्कुल गोल्डन लाइफ है। एरिक एरिक्सन महोदय सीधा कहते हैं, संघर्षों का, तूफानों का, होता तनाव का यही समय। आपके संघर्ष भी हैं, तमाम प्रकार के तूफान भी हैं, ठीक है। संघर्षों का, तूफानों का, होता तनाव का। तूफान मतलब तमाम बायोलॉजिकल हार्मोनल जो चेंजेज होते हैं, अट्रैक्शन जो होता है एक दूसरे के प्रति, अपोजिट के प्रति, ये सब इसी में होता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप कपालभाति करिए, योगा करिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, मोटिवेशनल लोगों को आप सुनिए, जिससे आपका मनोमस्तिष्क स्थिर रहे। जब स्थिर रहेगा तभी आप किसी चीज़ की एकाग्रता आप बना पाएंगे। अब एकाग्रता नहीं बनेगा, क्लास में बैठे हैं, पता लगा कि चिंता हो रही है कि कोई इंतजार कर रहा है बाहर, मज़ा नहीं आएगा ना, है? क्यों? सही है। और तमाम ऐसे लोग हैं कि शादी के बाद भी सक्सेस पाए। आप लोग ये भी जानने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे, नाच बात रिलेशन में होंगे, लेकिन बस ये है कि संघर्ष जिस लेवल पे पहुंचना है उस लेवल के हिसाब से संघर्ष आपके होने चाहिए। ना कोई दीपावली, ना कोई होली, ना दिवाली, कुछ नहीं। इंटर तक ये, फर्स्ट ईयर तक ये चलता है, इसके बाद नहीं चलता है, जहाँ तक ये मेरा मानना है। इसके बाद कोई होली, कोई दीपावली, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हालचाल बस। थोड़ा बहुत मस्ती भी ठीक है, घंटे आधे घंटे,
जो अपना सेल्फ इंजॉय कर सके। चाहे दूसरे के साथ इंजॉय करोगे तो घंटे आधे घंटे की बजाय 2-4-6 घंटे हो सकता है, ये है ना, तो डिसबैलेंस हो जाएगा तो गड़बड़ा। चलिए आस्ट्रा हिंद 2022, आस्ट्रा का मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान। आपका ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 पक्षीय सैन्य अभ्यास, और कहाँ किया जा रहा है ये? यार आप लोग इतना निकाल अगर नहीं करोगे, अभी कुछ देर पहले यही बात हुई थी, आस्ट्रा की बात हुई थी ना कुछ देर पहले। कुछ लोग कहे उदयपुर में हो रहा है, कुछ लोग कहे विजयपुर में हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हो पाकिस्तान में हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हो गुजरात में हो रहा है। ये राजस्थान में तो हो रहा है, बीकानेर जिले में महाजन फायरिंग रेजिमेंट है, ठीक है, वहां हो रहा है, ठीक है ना। अब राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर जिले के एक चीज नया तो आपको मिल ही गया, महाजन फील्ड फायरिंग रेजिमेंट आपके राजस्थान में है। उदयपुर को हम जानते थे ना, हैं, महाजन को भी आप जानिए, महाजन में आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन वहाँ किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत सेना। इसमें जितनी भी सेनाएं हैं, सभी सेनाएं, सभी प्रकार की जितनी भी सेना आपके ग्रुप में, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना और जल सेना, जितनी भी सेनाएं हैं आप यहाँ बनाई गई, सभी लोग पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं, ठीक है। 11 दिसंबर तक ये चलेगा। आस्ट्रा हिंद श्रृंखला, जो आस्ट्रा हिंद श्रृंखला है, उसका एक पहला अभ्यास, इसका मतलब ये कई अभ्यास होते हैं, समझ रहे हैं? फिर इसके बाद महाजन फील्ड आप लिखिए कि नहीं, राजस्थान के महाजन फील्ड है, फायरिंग रेजिमेंट, ठीक है, इसको हटा दो। अब इसके बाद है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, सभी लोग सुने होंगे, कितने लोग सुने हैं? क्या बोल रहे हैं? फिर से बोल दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं फिर से बोल रहे हैं। यूनेस्को नाम सुने ही है, ठीक है, इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जान लीजिए। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022, ये 36 घंटे का प्रोग्राम है, और हो कहाँ रहा है? हो कहाँ रहा है कोई बताएगा? आपके उत्तर प्रदेश में हो रहा है, JBTU में। JBTU मतलब जानते हैं? JBTU मतलब जानते हैं कि नहीं? बताइए। गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है। बाबा गुणगान जरूर गाएंगे, और जब गुणगान गाएंगे तो क्या बोलते हैं आयोग वाले, तवज्जो तो देंगे ही देंगे, क्यों है? तो इसलिए यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन आपके उत्तर प्रदेश में
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। ठीक है, इसके ये 36 घंटे का कार्यक्रम है, 36 घंटे का। ठीक है, तो इसमें है क्या कि छात्र, शिक्षक, शिक्षिका और जो ये समझते हैं कि रिसर्च से संबंधित, ठीक है, शोध समुदाय, ठीक है, शोधकर्ता का समुदाय या शोध करने वाले के समुदाय, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। आपके इस समय राष्ट्रपति कौन है अपने भारत का? द्रौपदी मुर्मू। अरे उपराष्ट्रपति पूछ रहे महाराज। जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। अभी उन्होंने किसी क्या किए हैं, पश्चिम बंगाल है परियोजना नहीं, 600 मेगावाट वाला तो मोदी साहब किए ना, किए हैं, अभी उद्घाटन किए हैं, क्वेश्चन है, बनाए हैं, वन लाइनर में हम बनाए हैं, उसको शामिल किए हैं, लिख लीजिए। या एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है, वार्षिक है, ठीक है, 36 घंटे का कार्यक्रम है ये, ठीक है, वार्षिक होता है 36 घंटे के, थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, हम और नोट करा दें। 36 घंटे का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अपने देशों के समक्ष उपस्थित होने वाली आम चुनौतियों से निपटना है, आम चुनौतियों को, ठीक है, अपने देश में जो समस्याएं होती हैं। या सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए लिख रहे हैं कि सुन रहे हैं? ये है, आप लिखिए। या सांस्कृतिक सम्मेलन के लिए एक सूत्रधार के रूप में काम करता है, कार्य करता है, सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। इसमें छात्रों, शिक्षकों, भारत के अनुसंधान संस्थान, भारत के अनुसंधान समुदायों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है इस समय, ये बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय कौन बता रहा है, क्या नाम है महानिदेशक यूनेस्को के? वो भी आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। इसमें धर्मेंद्र प्रधान क्या है इस समय? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ठीक है। और आपके उत्तर प्रदेश की गवर्नर मुख्यमंत्री बाबा जी है, ठीक है। महानिदेशक यूनेस्को श्री फिरमिन एडोर्ड, श्री फिरमिन, इनका नाम है फिरमिन एडोर्ड, इनका महानिदेशक है जो यूनेस्को के, फिरमिन एडोर्ड। माटोको नाम है इनका, एडोर्ड माटोको, बड़ा सारा नाम माटोको। तो छोटा नाम कोई मिलता ही नहीं, पप्पू, बबलू और संदीप ये सब रख लेते हैं। फिरमिन एडोर्ड माटोको
तथा 13 अफ्रीकी देश के मंत्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विदेश मंत्री। ठीक है, तो विदेश मंत्री का मतलब नहीं है। कुल मिला के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पहली चीज, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हो रहा है। वहाँ पूरी व्यवस्थाएं, ऑडिटोरियम से लेके वहाँ हॉस्टल वगैरह, एयर कंडीशन है हॉस्टल। वहाँ 2017 में बुद्ध जी के दर्शन पर एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, 3 दिवसीय का कॉन्फ्रेंस था। तब हम गए थे 2017 में पार्टिसिपेट करने के लिए। हेलो, अरे भैया आप जो है ऐसा करिए, 24 घंटे बाद बात करिए, स्टेट बैंक की बोल हो जाए। चलिए, ये हो गया। वन लाइनर आप लिख लीजिए। वन लाइनर मतलब एक ही लाइन में वो रहता है, उसको समझाएंगे नहीं जो लिखा है। ठीक है ना। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जिसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं। आवाज मिल रही है पीछे पूरा। सेवा आयोग के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। पता किसी को पता है? प्रीति, देखिए प्रीति, प्रीति लिखते हैं, प्रीति लिखते हैं आप? प्रीति, प्रीति सुपन है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। प्रीति कंफर्म है, सुयन है या सुपन है, इसे है सुयन डाल लीजिए। प्रीति सुयन देख ले रहे हैं हम। महिला है, जल्दा ना लीजिए, महिला है। आजकल महिला का जलवा है। प्रीति सुयन, दूसरा लिखिए, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने गुजरात के सभी जिला मुख्यालय में प्रीति सूदन लिख दीजिए। प्रीति सूदन अभी UPSC की मतलब सदस्य बनी है, जल्दी पदभार ग्रांट की। ठीक है, सदस्य को नामित किया गया। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, देखिए आप, कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जो गुजरात स्टेट में जो जितने जिले हैं सभी जिला मुख्यालय पर 5G सेवाएं उपलब्ध कराई है। आप समझ सकते हो, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए। हाँ, सीधी बात है, तो बिल्कुल कॉमन वाली बात है, ये कॉमन है। ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन, किसको बनाया जाएगा? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा को। ठीक है।
समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए किस अभियान की शुरुआत और किस राज्य में की गई? कौन से अभियान की शुरुआत और किस राज्य में की गई? पता है? नहीं पता लिख लीजिए। कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन, कोस्ट लाइन लिख दे रहे हैं। अभियान है और ये गोवा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, समुद्र देखिए, आप समझिए, समुद्र की सफाई की बात नहीं होती, समुद्र के तट की बात हो रही है। समुद्र तट जो नीचे का है ना, उसकी स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया गया है, वो भी गोवा में। ठीक है, समझ रहे हैं? देखिए, क्लीनेथॉन अभियान, कोस्ट लाइन क्लीनेथॉन अभियान गोवा में शुरुआत की गई थी। ठीक है ना? अच्छा, सफाई स्वच्छता के लिए देखिए, समुद्र लिखा है, समुद्र तटों की स्वच्छता के लिए। तट है, तट मतलब तटों की स्वच्छता के लिए कोस्ट लाइन आप समझिए, क्लीनेथॉन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? मलेशिया के भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए, उनका क्या नाम? मलेशिया की चर्चा भी हो रहा था, क्या कर रहे थे हम लोग? और बहुत शक्ति की बात कर रहे थे। वहां मलेशिया की प्रधानमंत्री बने, कौन है बताइए? मिर्चा क्या था? एक मिर्ची फ्री, अनवर इब्राहिम। अभी शपथ ली है उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, मलेशिया के नाम क्या है? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम का प्रधानमंत्री बने हैं अभी जल्दी में मलेशिया के। मलेशिया में अभी और कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था? हरमऊ शक्ति 2022 है। गढ़वाली सेना भारतीय और मलय सेना। ठीक है, ठीक ना? कब कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। गलत हो रहे हैं। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 12 में हुई थी, तो कौन सा हो जाएगा? ये तो हमें लगता है 13वां हो जाएगा। आपकी 10वां होगा। 10वां कैसे हो जाएगा? 2022 गिनने सीखो, सीखो पहले आप। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितना हुआ? 11 हुआ। 10 नहीं जोड़ा जाता है, 12, 10, 22 हुआ भी कहाँ होगा? ये सब हुआ होगा कहाँ होगा? ये सब फालतू एक्सक्यूज वाली बात नहीं। आप समझिए कि जो संख्या 80, 20, 100 सभी लोग जानते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए, आप लिख कर गिनिए, 80, 2100 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि आप 80 को काउंट कर रहे हैं। 81 से लेके 100 तक काउंट करोगे 20 होगा। ठीक है, तो आप 10 से 12, 10, 22 जोड़ोगे तो 10वां होगा। 12 से लेकर काउंट करोगे 11वां होगा। 11वां जो सैन्य अभ्यास हुआ है हरमऊ शक्ति का 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? कुलाई, हाँ, कल्याण में। ठीक है, मलेशिया में हुआ ना। ठीक है, इतनी समझ बन गई है। आप लोग किस कॉलेज पढ़ती हो? आर कन्या में। ये आर कन्या से गड़बड़ है क्या? क्या नहीं यहाँ लिखा है? रोज वहां आओ जाओ, यही लिखा दी, क्या दिक्कत?
पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति मिली? कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं? ऑप्शन दीजिए बता दें। मुनी, हाँ ऑप्शन दीजिए। पता नहीं। कौन बताया? कौन बताया? सेना अभी बताया कौन? बोलो तो कौन बताया? हाँ, क्यों नहीं काहे घबराती हो? पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। मुनीर याद कर लो, बहुत है? पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जो बनाए गए हैं, असीम मुनीर बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। अच्छा, एक चीज और, भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, तमिलनाडु में भारत में पहले एलिफेंट जो पहला हो, जो महिला हो, ठीक है, सुन लीजिएगा, जो पहला हो, जो महिला हो, महिले की बात हो तभी, और फिर भारत की बात हो, तो ये चीजें आपको विशेष रूप से गौर रखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए। पहला, महिला और भारत में अगर कोई इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं उसको आपको ध्यान देना है। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2000 सर एक बार सर, एलिफेंट वाला कौन सा? एलिफेंट भारत में पहले एलिफेंट डेथ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? डेथ माने क्या होता है? मरना। एलिफेंट माने फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया है कि अब जितने हाथी मरे हैं उसका हम क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? पहली बार हो रहा है ऑडिट। ये कौन कर रहा है? तमिलनाडु कर रहा है। ठीक है ना? तमिलनाडु पहले एलिफेंट डेथ फ्रेमवर्क, ऑडिट फ्रेमवर्क है की पहल की है। ठीक है ना? तमिलनाडु। बात समझ में आई कि आगे बढ़े? 2 मिनट बचे हैं, इसके बाद किसी क्लास होगा? नहीं सर, किसी की नहीं सर। आप सर, आप ही की क्लास है। नॉन स्टॉप? यस सर। अभी नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, बहुत समय निकाल के हम आए हैं। जा लीजिए, कहीं काम करनी। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पूर्वांचल पहुंचे, नॉर्थ ईस्ट मतलब वही है। अब उत्तर बताइए कहाँ? थोड़ा जल्दी करिए। शिलांग में हो रहा है, मेघालय। क्या हुआ? मतलब अपेक्षा के अनुसार गलत हो जा रहा है? अंदाज गलत है, ये सही नहीं हो पा रहा। तुक्का हर जगह नहीं, तुक्का तुक पे लगाया जाता है, हर जगह तुक्का नहीं लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि डी सीरीज मिलेगा तो डी ही सही है। रेशियो निकालिए तो 25% अगर 4 है तो 25%, 22 से 25% के बीच सभी प्रकार के सीरीज शामिल होते हैं आंसर के। ABCD मिला के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 22 से 25 के बीच में रहते हैं। कुछ हो सकता है 27, तो प्लस माइनस 5 आप रख के चलिए, 25 आपका, माइनस कीजिए 5 प्लस 5 कर लीजिए। ठीक है, इतना रहता है। तुक्का तुक से लगाइए, आए? ठीक है, चलिए। हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेटा इंडिया, हम भी नए नए सुन रहे हैं, मेटा इंडिया, बेटा इंडिया, आए? स्टार्टअप इंडिया, तमाम इंडिया स्टार्टअप है। हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस
वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में संध्या, संध्या मतलब संध्या होने जा रहा है, संध्या देवनाथन, संध्या देवनाथन अगर विकल्प में आए, सुमेलित में करने के लिए आए, तो ये जो मेटा इंडिया है उसकी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनको पदभार सौंपा गया। ठीक है? थोड़ा और फास्ट हो जाए तब आप लोग लिखा दें। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, चलिए पर्यटन मार्ट, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 3 दिवसीय है। पूर्वोत्तर राज्य की बात बता दिए आप लोग आइडिया लगाइए। 3 दिवसीय है, सुने हो कितने लोग बता रहे हैं? हाथ खड़ा करो, सभी लोग खड़ा कर दिए, सभी लोग खड़ा करने का मतलब यही है, सरेंडर कर दिए ना सभी लोग, हाथ खड़ा करने का मतलब यही हुआ, सभी लोग हाथ खड़ा कर दिए, सरेंडर नहीं कहे वो हाथ खड़ा कर दिए, उनसे हम ये सामान बोले थे वो हाथ खड़ा कर दिए, हुआ नहीं? यही हुआ। बताइए कितने लोग बता रहे हैं? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल, आइजोल, आइजोल आप लोग समझ सकते हो, मिजोरम। आइजोल मिजोरम में आयोजित किया जा रहा है पर्यटन मार्ट 3 दिवसीय आइजोल मिजोरम में है। समझ में आ रहा है? जो चीज पढ़ाया जा रहा है, चर्चा का मतलब यही है कि थोड़ा सा समय खर्चा होता है ठीक है, लेकिन चर्चा से एक जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं संप्रत्यय। संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब जो आप चित्रात्मक रूप से कभी भी कोई भी घटना आप ले आओ कि क्लास में इस बात की चर्चा हो, ठीक, तो संप्रत्यय बन जाता है, आदमी चर्चा करने से पाए। और लुका छिपी करने से मतलब खुद पढ़ लो अकेले उसको बोलो भी ना, तो शायद वो रिवीजन करने के बाद ही याद होगा या रटने के बाद ही याद होगा। और रटने के कॉन्सेप्ट सबसे मनोविज्ञान में, शिक्षा क्षेत्र में सबसे घटिया, सबसे कम मार्क वाले को माना जाता है। रटन प्रणाली सबसे कम दिमाग, कमजोर दिमाग वालों के लिए होता है। बाकी सोचना, समझना, अवधारणा सहित उसको समझना, ये बुद्धिमान आदमी की बात है। भाई जो चीज हो रहा है किसी दिमाग की उपज नहीं है। जितने भी आपको संसाधन यहाँ दिख रहे हैं, कृत्रिम है, जितने भी आपको दिख रहे हैं कि उपज ही तो है? बताइए, जब देख देख के करेंगे उसको तो प्रतिलिप हो गई ना। चलिए कहाँ हम लोग सोचे, भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में, भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता? परिवार नियोजन सम्मेलन भारत ने जीता, आप सोच लीजिए, भारत ने परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में, ठीक है, परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता? एक्सेल पुरस्कार 2022। एक्सेल लेते हैं आप लोग, शर्ट कौन सा पहनते हैं? एक्सेल पहनते हैं, डबल एक्सेल पहनते हैं? एक्सेल पुरस्कार 2022 क्या है? जा रहे हैं हमें एक कोटेशन बनवाना है, ठीक है, आप लोग स्वाध्याय कर लीजिए, कोशिश करिए। कोई और नहीं है मैडम पढ़ाने के लिए आज?
कोई और है नहीं पढ़ाने के लिए हैं? तो छुट्टी करेंगे आप लोग, तो हमें एक कोटेशन मंगवाना है, बहुत इमरजेंसी है इसलिए। नहीं तो हम तो चाह रहे थे, अभी है हमारे पास मटेरियल, लेकिन वही कोटेशन के चक्कर में नहीं तो वापस हो जाएगी, लखनऊ से मंगाना पड़ेगा मेल से लिखवा के। फिर हम नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, ठीक है। और कोई स्पेशल अगर डिमांड हो किसी पर, किसी करंट पर स्पेशल अगर फोकस हो आप लोगों का, तो वो बता दीजिएगा, नहीं तो जो चल रहा है हम ऐसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और हम विस्तार पूर्वक समझ बना लेंगे केवल, ठीक है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।